सर आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है, किसने रखी गई? 11 दिसंबर को आनंद ग्राम गांव सांभली में बड़े धूमधाम से ओशो का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसकी सूचना देने के लिए सभी ओशो प्रेमियों को हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर मनाया जा रहा है सर? गांव सांभली में आनंद ग्राम नाम की एक जगह है, एक आश्रम है, एक होलिस्टिक सेंटर है, नेचुरोपैथी सेंटर है, नेचुरल फार्म है, तो वहाँ पर ओशो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या समय रहेगा सर? समय 9:30 से 5:30। तो सर क्या कुछ रहता है इसके अंदर, किस तरीके से मनाते हैं, तो थोड़ा बताइए। बेसिकली वहाँ पर ध्यान होता है, उत्सव होता है और ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो मानव चेतना को ऊपर उठाती हैं, मानव चेतना का ऊर्ध्वगमन करती हैं और जिससे व्यक्ति को बहुत ही उत्तम, बहुत ही बेहद, बहुत ही बढ़िया आनंद का एहसास होता है। कहाँ से लोग उसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं? कितने लोगों की संख्या लगभग रहने वाली है? वहाँ पर तो जी पूरे वर्ल्ड से लोग पहुँच रहे हैं। जैसे अभी ये मैडम बैठी हैं साथ, जो पीछे हैं शायद ऑस्ट्रेलिया से आई है, कुछ गुजरात से आए हैं स्वामी जी, ये गुजरात से आए हैं, वो सहारनपुर से आए हैं, एक स्वामी जी अभी पंजाब से आए हैं, जगह जगह से। तो सर अभी तो 11 दिसंबर को है, तो बहुत से लोग अलग अलग देश के हिस्सों से, विदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले हैं। पहली बार जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, पहले भी क्या कुछ उद्देश्य है ध्यान, और ध्यान का उद्देश्य ये है कि आपका आपसे ही परिचय हो जाए, आप कौन है ये आपको एहसास हो जाए, ये उद्देश्य है। इस तरीके का ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं, परिभाषा तो ध्यान की एक है ऐसी विधि, ऐसी पद्धति जो आपको आपसे ही मिलवा दे। अभी जो भी आपका कोई नाम है, तो आप वास्तव में वो नहीं है, अब आप क्या हैं, उसको जानने की कला, उसको जानने की विधि का नाम ध्यान है। स्वामी जी अलग अलग तरह की चेतनाओं पे व्यक्ति रहते हैं, तो एक दिन में क्या वहाँ पे प्रोग्राम रहने वाला है? अलग अलग तरह के ध्यान से चेतना का स्तर कोई भी हो, वो ऊपर उठता ही उठता है, वो कोई भी चेतना। पहली बार जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, पहले भी आनंद ग्राम में पहली बार मनाने जा रहे हैं, तो अभी वहाँ पे पहले विदेशियों के लायक सुविधा थी। 2002 से लेकर और अब तक वो सेंटर केवल विदेशियों के लिए खुला था, लेकिन इस साल से मार्च से हमने देशी और विदेशी भारतीय सब लोगों के लिए ओपन किया है। ओशो का मतलब जो है मन की जो प्रक्रिया है उसको जागरूक करना, आत्मचिंतन को जागरूक करना, तो उसको किस तरीके से आप चिंतन करते हैं? देखिए, ओशो ऐसा नहीं है, ओशो का मतलब ये है, वहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से मन को कम कर देते हैं, मन की शक्ति को कम करते हैं और चेतना की शक्ति को बढ़ा देते हैं। जब चेतना की शक्ति बढ़ती है, तब व्यक्ति स्वयं का अनुभव करता है, और मानव जीवन का उद्देश्य केवल यही है कि वो स्वयं का अनुभव कर ले। हम यहाँ पर कोई धन कमाने, परिवार बसाने या शोहरत पैदा करने इसलिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं खुद का अनुभव करने के लिए कि हम हैं कौन। किसी का नाम प्यारे लाल है, वो प्यारे लाल थोड़े ना है, वो तो नाम दे दिया किसी ने, तो हम हैं कौन। तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं और इसलिए ये सारा आयोजन हो रहा है, इसका अनुभव हो सबको। कुछ और है बोलने वाला? सर आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो वहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन जो लोग अभी जुड़े नहीं हुए हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग भी आपके साथ शामिल हो उस दिन? देखिए, हर व्यक्ति इस दुनिया में एक ही चीज चाहता है कि वो अधिक सुखी हो जाए जी। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सुखी होना चाहते हैं वो आ जाओ। उसका एकमात्र तरीका है ध्यान, और ध्यान ना कोई दूसरा तरीका कभी था ना कभी कुछ और हो सकता है। तो ध्यान की बहुत वैज्ञानिक विधियां ओशो ने विकसित की हैं, उन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से वो अपने जीवन को अधिक सुखमय बना सकते हैं। कुछ लोग विदेशों से भी आए हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जी, ये मैं अभी बताया जैसे ये सेंटर 2002 से लेकर और 2024 मार्च तक ये विदेशियों के लिए ही खुला था, और उसके बाद मार्च से लेकर अब तक हमने इसको भारतीय लोगों के लिए भी ओपन किया है। अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ से लोग ना आ चुके हों। अब ये भारतीय और विदेशी दोनों तरह के साधकों के लिए ओपन है। बहुत सारी किताबें आध्यात्मिक तौर पर जो ओशो पर लिखी गई हैं जी, तो यहाँ का भी कोई चिंतन मंथन का कोई इस तरीके का कोई प्रक्रिया है आपको? हमारी तो एक ही प्रक्रिया है जी, व्यक्ति खुद को जान ले।
और अधिक सुखी हो जाए और ब्लिसफुल लाइफ जिए। किताबें केवल ज्ञान देती हैं, नॉलेज देती हैं, नॉलेज अनुभव नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति को अनुभव हो। एक बार अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम स्वामी विमल कीर्ति है और मैं वहीं आनंद ग्राम में रहता हूँ। सर, आप बता रहे थे वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की हाँ जाती जी, है, उसको लेकर वहां क्या- पर केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं की जाती। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मियावाकी जापानीज मॉडल, मल्टीलेयर फार्मिंग, पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर, फार्मिंग के जितने भी प्रारूप हैं सब वहां पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जितने तरह के फल इस इलाके में हो सकते हैं वो सब, जितनी तरह के मसाले हो सकते हैं, जितनी तरह की सब्जियां हो सकती हैं, जितनी तरह की लकड़ी हो सकती है, सब वहां पे। तो सर, जितने लोग आते हैं उसका सेवन भी कर सकते हैं डेफिनेटली organic farming वो में? वहां पर क्या है कि लोग अपने नेचुरोपैथी सेंटर भी है, अपने शरीर के रोग दूर करने के लिए, मन के रोग दूर करने के लिए, भावनाओं के रोग दूर करने के लिए आते हैं। तो वो सब फल, सब्जियां, मसाले सब उन्हीं के लिए उपयोग में लाई जाती है। सर, आपके किसी कुछ तरह का कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, कोई हार्मोन्स कुछ यूज नहीं करते हैं। ये प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए, ये फुल डे प्रोग्राम होगा? ये फुल डे प्रोग्राम होगा 9:30 से 5:30 तक। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के समय में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है ध्यान। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर से डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और वो उसके सॉल्यूशन बाहर ढूंढते रहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, इस तरह सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, बट उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता बाहर। तो सॉल्यूशन हमारे अंदर है और भीतर को जानने की कला ध्यान है। तो सबको ध्यान से जुड़ना चाहिए। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं सबको बोलूंगी कि सब लोग आए और एक बार इससे जुड़कर देखें, क्योंकि आप बाहर बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक बार स्वयं का भी आप अनुभव कीजिए। क्या क्या कार्यक्रम होंगे वहाँ पर जन्मोत्सव पर? जन्मोत्सव पर भगवान रजनीश, जिनको ओशो कहते हैं, उनकी वाणी आप सुन पाएंगे, आप ध्यान में उतर पाएंगे, आप उत्सव का आनंद ले पाएंगे। मेरा नाम स्वामी ज्ञान ओजस है और मैं काफ़ी समय से ओशो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओशो में जो ये ध्यान की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान के बारे में ओशो ने सिंपली जो सनातन से बहुत सारे ध्यान से उनको उजागर किया, और ध्यान हमारी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन लाता है ये भी लोगों को नहीं पता। उसके बारे में ही मेन है कि हम अपने साथ, अपने जैसे स्वामी जी ने बोला कि हम अपने साथ जुड़ते हैं, तो ध्यान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब इस युग के अंदर 3 शब्द बड़े खतरनाक है जिसके लोग बात करना नहीं चाहते: ध्यान, प्रेम और सेक्स। इसको सही में क्या मायने हैं इसकी सही में इसकी क्या जानकारी है? हम लोग इन तीनों शब्दों से बहुत डरते हैं, आंखें बंद करके 5 मिनट बैठते हैं, हम बड़ा डरते हैं इस चीज से। लेकिन रियलिटी में ध्यान को उन्होंने 110 तरह की, 115 तरह की विधियां दिखाई हैं हर आदमी के लिए। जो ओशो ने ध्यान को ओपन किया है, वो हमारा मेन मकसद है कि ओशो ने जो पुरानी पत्तियों को ओपन करके हमें, जो उसके ऊपर से मिट्टी हटा के हमें बताया, तो वो लोगों तक पहुंचे। और ध्यान बहुत अच्छी विधि है। ध्यान के बारे में हम सुनते तो हैं लेकिन उससे डरते बहुत हैं। लेकिन ध्यान को बहुत इजी वे में जो ओशो ने हम सबको बताया है, वही लोगों तक पहुंचाने का हमारा कोशिश है। सर, आपने अभी कहा है सनातन, ओशो में तो कहीं भी किसी भी किताब में कहीं लिखा बने कि सनातन धर्म की विचारधाराओं को कहीं जोड़ा नहीं गया है। आपने पूरा मैं नहीं है स्वामी जब मैंने पढ़ा है तभी मैं- ओशो की अष्टावक्र महागीता पढ़ो, ओशो की गीता पढ़ो, जितने भी गीता जो तीन ही चीजों शब्दों पर जो है अपनी विचारधाराओं को यही बात है स्वामी जी की, लोगों को पता ही नहीं है। ओशो ने जिस बारे में हम लोगों जानते हैं वो तो बहुत थोड़ा बोले हैं। 30 साल उन्होंने जो बोला उस तक पहुंचे ही नहीं हम लोग। ओशो की गीता पढ़ के देखो तो ओशो की गीता की जो टिप्पणीज है हजारों लोगों ने दी है। जब ओशो की गीता पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसके अलावा साइड पे हम जा ही नहीं सकते। तो फिल्म स्टार विनोद खन्ना ने भी इसका खंडन किया। नहीं स्वामी जी, अधूरी बातें हैं, क्योंकि बातें जो हमारे तक पहुंचती हैं ना, वो बहुत मिक्स होकर पहुंचती है। एक पेंटिंग दूसरा कोई बनाए तो कुछ और तरह की होती है। आप अपना अनुभव करो, आप गीता पढ़ो, खुद पढ़ो, फिर अपने अनुभव से बताओ तो मैं मानूं। विनोद खन्ना ने क्या बोला है मुझे उससे कोई लेना देना। मैं तो अपना अनुभव बोलता हूँ कि उन्होंने जो बोला है मैंने वो जाना है। उसको जानोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वो गीता पढ़ के देखो, महागीता पढ़ के देखो, कौन से ऐसे है। एक उनकी बुक है जिस टाइटल से लोग हम डरते हैं, बाकी उनकी हजारों बुक्स है जिसको उन्होंने, आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी लेक्चर लगा लो, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। और उसके अंदर उनके लॉजिक्स है, और आज की दुनिया लॉजिक मांगती है, और लॉजिक दिया है उन्होंने। और आप उसके लॉजिक का खंडन करो फिर मैं मानूं। आप किसी ने क्या कहा है वो उसकी टिप्पणी है, आप सिर्फ ओशो से डायरेक्ट कनेक्टेड होकर बात करो। तो हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में स्केटिंग कोच रहा हूँ और अब छोटा सा एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ और बाकी ओशो के साथ जुड़ा हूँ। नाम मेरा जितेश है, संन्यास नेम स्वामी ज्ञान ओजस है।
या प्लीज What you want to tell about Anand Gram and your experience? Well, to sum it up shortly, before I came to Anangram, I felt happy with life, but I feel that there was a lot missing inside of me, and I didn't really know what. And I had done some meditations, but more the generic kinds that were like sitting still and breathing. But I found when I came to Anangram, the second I got there, I felt a sense of peace. And then Raman, he showed me some Osho techniques, and I feel that I just found love within myself that I'd been missing my whole life, that I thought I needed to seek within other people or external things. So it taught me to come back to my true nature, and now I feel that I see life in a different light, and I no longer feel that I'm suffering, and that I can just see the beauty within everything, because the Western culture, I think, is missing a lot of love, and we're kind of conditioned to, I suppose, just be focused on the external things outside of us, that we kind of miss what's inside. So this is what Anangram helped me with, connecting back in here. Yeah. ऐसे लोग निराश ना हो, ऐसे लोग दवाइयाँ खा कर नशे में ना पड़े रहे, ध्यान करें। ध्यान उपाय है, और हम डिप्रेशन वालों को बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ही डिप्रेशन होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ध्यान परम कल्याणकारी है, योग परम कल्याणकारी है। वो लोग आ सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सुखमय बना सकते हैं। रमन जी, हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, बच्चे हैं जो पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासों में और बसते बड़े भारी हैं, वो कहते हैं मम्मा परेशान हो गए, इतना भारी बसता है, टेंशन है, क्या लगता है? देखो, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी, यहाँ पर हर व्यक्ति भड़ास से भरा है। तो हमारे पास आनंद ग्राम में ऐसी सुविधा है कि हम जो उनका जिस हिस्से में भड़ास भरी है ना, उसे हम बोलते हैं अचेतन मन। उसमें से हम उसको खोल के जो भी उनके अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, डिप्रेशन है, प्रेशर है, वो सब निकाल सकते हैं और व्यक्ति फूल की तरह हल्का हो जाता है। और आप जो उसमें परिवर्तन देखेंगे ना, वो अकल्पनीय होगा। अभी रोड पे कोई चल रहा है, चलते चलते जरा सी कुछ कार टकरा गई, स्कूटी टकरा गई, लड़ने मारने मरने को उतार हो जाते हैं। वो भड़ास भरी थी अंदर, वो हम निकाल सकते हैं। या तो ध्यान में निकाल दो, नहीं तो फिर सड़क पे निकलेगी या कहीं और निकलेगी, झगड़े बढ़ेंगे परिवारों में। ये उपाय शोभा लाठी नहीं हो, कोई डिप्रेशन में है, कोई मन से दुखी, तन से दुखी, हर तरह की ट्रीटमेंट वहाँ मिलती है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान ही होएगा, ध्यान के साथ लेक्चर होते हैं। अब जब इन्होंने जब बात करी है स्वामी जी ने, तो काउंसलिंग टाइप से हो गया ना। हमें वहाँ पे सिर्फ लोगों को हेल्दी करना है। कोई वहाँ इसलिए नेचुरोपैथी डॉक्टर भी आ चुके हैं वहाँ पे, वहाँ काम भी होता है, सारी चीज नेचुरल होती है। मेन है कि हम किसी को उनकी दुविधा में से कैसे निकालते हैं। खाली ध्यान नहीं चलता है। यहाँ पे ध्यान की बात कर रही थी, मैं ध्यान से सुन रही थी ये वाली बात, पर वहाँ पे ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, वहाँ डांस भी होएगा, वहाँ पे काउंसलिंग भी होएगी, और पर्सनल भी ये इन टच रहते हैं। किसी को कुछ पूछना है, हर एक की ना मन की अवस्था अलग अलग होती है, और हर एक को अलग निकालने का अलग अलग तरीका होता है, जो आपको वहाँ सब कुछ ही मिलेगा। एक तो वहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा हो गया, 10-15 एकड़ में है, खुली हवा है, सारा कुछ। मैं तो अक्सर जाती रहती हूँ, आप आओगे, जुड़ोगे, आपको अच्छा लगेगा। और करनाल के बहुत पास है, इतना दूर नहीं, हमें ऋषिकेश जाना पड़ रहा है, हमें गोवा जाना पड़ रहा है। जाओ, दिन बिताओ, आओ। और वहाँ पे मेडिटेशन जो होती है ना, बड़े अच्छे तरीके से होता है। ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे मेडिटेशन अटेंड करी हैं, सुबह से लेकर बैठा देंगे, मौन में बिठा देंगे, नहीं वो हंसते भी है, नाचते भी है, काउंसलिंग भी, आपस में बात भी करते हैं। मोस्टली आप ध्यान शिविर में जाओगे औरों के यहाँ कि तुम किसी से बात भी नहीं करोगे, सेपरेट रहोगे, सिर्फ ध्यान ध्यान है। वो ना माइंड पे इतना प्रेशर होता है ना, पता नहीं ध्यान क्या चीज है।
अब यहाँ पे क्या हो, जो इन्होंने नहीं मतलब उस चीज को टच करा है वो मैं कर रही हूँ। जो गीता में होता है ना, हर इंसान को ठीक होने के लिए ज्ञान मार्ग भी चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बहुत होते हैं और वो पूछने पड़ते हैं और ये उनका समाधान देते हैं। स्वामी जी हर चीज का आपको जवाब देंगे, हमें इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बड़े डिफरेंट हो गया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, जैसे मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम अपनी मदर से क्वेश्चन नहीं करते थे, उनको सीधा मानना ही पड़ता था, गुरुजी ने कहा और मान लो। और हमारी जनरेशन कहते हैं जब तक प्रूव नहीं होता, जब तक हमें अंदर से कुछ प्राप्त नहीं होता, हम मानेंगे किस लिए। अब हर तरह की चीजों को ना लेके चलना पड़ता है, कुछ मान के और कुछ जान के। ठीक है, ओशो की मैंने जो भी किताब पढ़ी, जो भी पढ़ी, लगता है अब जो अभी इन्होंने किसी ने क्वेश्चन करा था ना कि कुछ डिफरेंट है, या विनोद जो थे खन्ना जी सेटिस्फाइड नहीं होते, हर एक का मेंटल लेवल है ना, उसको क्या चाहिए। और ओशो ने ज्ञान मार्ग पे भी बात करिए, ध्यान मार्ग पे करिए, कर्म पे करिए, हर चीज पे करिए जो गीता में है। और उनको पढ़ के जो भी वो बोल रहे होते हैं, जो भी सुनना पड़े, इतना अच्छा लगता है कि यही सब कुछ है। उससे ज्यादा बड़ा फिलोसफर मैंने तो आज तक ना पढ़ा नहीं है। हर चीज पे कुछ भी क्वेश्चन करो और वहीं आपको ये सब आपको इस आश्रम में मिलेगा, आनंद ग्राम में। मैं भी मोस्टली अपनी सेवाएं वहीं देती हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही रिटायर हूँ और मेरी भी जैसे बचपन से खोज होती है ना ईश्वर की झलक, एंड में यही सब पता चला, जो भी हम करेंगे मिलेगा अंदर से ही। तो आप वहाँ आइए, आके रहिए, आते जाते रहिए, सब अच्छा लगेगा।